जो राम जी की और शंकर भगवान की और विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं, आज आपको बताएंगे। उनका कल्याण होना तय है। आप शंकर भगवान को सींचते हैं, रोज पानी में गंगा जल मिलाकर चढ़ाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके बुरे कर्म दूर होने लगे, आपका दरिद्र दूर होने लगा। ठीक है, तो आपको बताते हैं आज कैसे। श्री रामचंद्र जी नित्य नियम से शंकर भगवान की पूजा करते थे। समुद्र किनारे दिव्य भूमि देखकर रामचंद्र जी ने सोचा कि मैं यही उन शिवलिंग की स्थापना कर दूं, परंतु वहां शिवलिंग मिला नहीं। तब राम जी ने कहा कि हनुमान, तुम काशी जाओ और वहां से शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी को लौटने में विलंब हो गया, समय लग गया। फिर रघुनाथ जी ने राम जी ने सोचा कि मैं यही रामेश्वरी की स्थापना कर दूं। तब उन्होंने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर लिंग अनेक ऋषि वहां आए थे। श्री राम जी शिव जी की पूजा करने लगे। भगवान शंकर को बहुत आनंद हुआ और लिंग में से शिव जी और पार्वती मां प्रकट हुए। और ऋषियों ने राम जी से पूछा कि महाराज, रामेश्वर का अर्थ समझाइए। तो राम जी ने कहा, जो राम का ईश्वर है उन्हें रामेश्वर कहते हैं। मैं शिव जी का सेवक हूं और शिव जी मेरे स्वामी हैं। तब शिव जी ने कहा, रामेश्वर का अर्थ ये नहीं होता, मैं राम का ईश्वर नहीं, मैं तो राम जी का सेवक हूं। रामेश्वर का अर्थ ये होता है। शंकर भगवान बोले, और राम जिसके स्वामी है उन्हें रामेश्वर कहते हैं। राम जी बोले, मैं रामदास हूं और मैं सब दिन राम नाम का जप किया करता हूं। शंकर भगवान जी बोले, फिर राम जी बोले, फिर शंकर भगवान जी बोले, और ऐसा कहते कहते दोनों में झगड़ा हो गया। तब ऋषि जी ने कहा, आप तो दोनों एक ही हैं, फिर आप झगड़ा क्यों करते हैं? शिव और राम दोनों एक ही हैं। हरिहर में भेद रखने वाले का कल्याण नहीं होता। रामायण का यह दिव्य सिद्धांत है। ये रामायण में बताया गया है और भागवत में भी इसका अनेक बार वर्णन किया गया है, बताया गया है। कितने ही वैष्णव शिव जी की पूजा करने में संकोच करते हैं, और वैष्णव के गुरु तो शिव जी हैं, और जगत में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनके शिव जी ही महाराज हैं। और शिव जी की पूजा से श्री कृष्ण श्री राम जी क्या नाराज हो जाएंगे? बल्कि वो तो बहुत खुश होते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि शिव और हम में जो भेद रखता है वह नरगामी बनता है। श्री राम जी ने साफ साफ कहा है, जो फर्क करता है वो नरगामी बनता है। और श्री एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में कहा है कि हरिहर का उन्होंने नारायण भगवान का भेद बताया है। सत्य, रज और तम, इन तीन गुणों के तीन मालिक देव माने गए हैं। सत्य गुण का रंग श्वेत है, रजोगुण का रंग लाल है और तमोगुण का रंग काला। विष्णु भगवान सत्य गुण के मालिक हैं, इसीलिए उनका रंग गोरा होना चाहिए, परंतु वह श्याम है। और शिव जी तमोगुण के मालिक हैं, इसलिए उनका रंग श्याम वर्ण होना चाहिए, परंतु सफेद है। शिव जी गोरे और विष्णु जी काले हो गए। रामायण और नारायण शिव जी का ध्यान करते हैं, परंतु शंकर भगवान नारायण जी का ध्यान करते थे। उनको शिव जी को नारायण भगवान का रंग आ गया, और नारायण भगवान शंकर भगवान की पूजा करते थे तो उनको नारायण भगवान का रंग चढ़ गया। जिसका आप ध्यान करते हो, स्वरूप करते हो, वैसी आकृति और स्वभाव आप में आने लगेंगे। शिव जी और विष्णु एक दूसरे का ध्यान करते हैं, इसलिए दोनों में भेद नहीं है।
शिव जी और विष्णु प्रेम रखते हैं, परंतु उनके भक्त परस्पर प्रेम रखते नहीं, उनको अलग अलग मानते हैं। हरिहर में भेद रखकर भक्ति बिगाड़े नहीं। हरिहर नारायण भगवान, राम जी, विष्णु जी और शंकर भगवान एक ही हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो कहा कि मेरे इष्ट देव शिव जी की जो पूजा करेंगे, जो मेरे इष्ट हैं वो मेरे शिव जी हैं, और जो शिव जी की शंकर भगवान की पूजा करेगा, गंगा जल से जो अभिषेक करेगा, वो मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, जो उसने पाप किया है, ब्रह्म हत्या तक की है, किसी का खून भी कर दिया, और देखिए ऐसा करना नहीं चाहिए, बता रहे हैं। किस गौ माता को कभी भी लात ना मारे, कभी पशु पक्षी या जानवर को मारे मत। इसमें तो भाई बताया गया कि ब्रह्म हत्या तक का भी पापों से मुक्त हो जाता जो शंकर भगवान की पूजा करता है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि जो जानबूझकर पाप करता है, पाप सोच समझ कर करता है, उसका पाप हमेशा पाप ही होता है। उसको फिर चाहे कितने तीर्थ धाम यात्रा कुछ भी कर ले, और जो प्रायश्चित करता है शंकर भगवान के सामने, उसके सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जानबूझकर पाप आप कभी ना करें। तो इसलिए राम जी ने कहा कि जो शिव जी को गंगा जल चढ़ाएगा, उसका मैं हर पाप अक्षमा कर दूंगा। लेकिन अपने माता पिता को हमेशा सम्मान दें। जो बूढ़े हैं उनका सम्मान करें, उनका कभी भी दिल ना दुखाएं, वरना